हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं सेवोजन पोर्टल उत्तर प्रदेश के बारे में। इस पोर्टल के द्वारा जितनी भी आउटसोर्सिंग वैकेंसी उत्तर प्रदेश के अंदर निकलती है, आउटसोर्सिंग यानी कि संविदा पर जितनी भी वैकेंसी निकलती है सब इसी के द्वारा अप्लाई होती है। अगर ये आपके पास रजिस्टर नहीं है तो आप संविदा के फॉर्म के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। ये सेवोजन का पंजीकरण आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं इसको कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले न्यू अकाउंट पर करेंगे। फर्स्ट नेम में नाम डालेंगे, अगर मिडिल नेम है या लास्ट नेम है तो डालेंगे, नहीं तो ब्लैंक छोड़ देंगे। फिर आधार नंबर डालना है। आधार नंबर जैसे ही डालेंगे उसके बाद आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालनी है। मोबाइल नंबर आपके पास करंट में मौजूद होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ओटीपी जाएगा। ईमेल आईडी भी आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है, तो इससे के लिए इस पे ही नोटिफिकेशन आएंगे। आधार नंबर हमने फिल कर दिया है। इसके बाद हम करते हैं मोबाइल नंबर फिल। मोबाइल नंबर हमने डाल दिया है। ईमेल आईडी, अपने मोबाइल की कोई भी मेल आईडी, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालेंगे। फिर इसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, मेल फीमेल सेलेक्ट करेंगे और एक आईडी डालनी होगी। आईडी डालने के बाद में पासवर्ड में हमें मिश्रण करना है तीनों का, स्पेल कैरेक्टर और न्यूमेरिकल और फिर आपका अल्फाबेट, और सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर कैप्चा भरेंगे। कैप्चा भरने के बाद में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हमने डाला था उसके अंदर, फॉर्म के अंदर, उस पर ओटीपी जाएगा। इसके बाद हमें अपने एसएमएस बॉक्स में ओटीपी चेक करना है। ओटीपी 5 अंकों का ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालने के बाद में जैसे यहाँ ओटीपी डालेंगे अपने मोबाइल से, प्रविष्ट पर क्लिक करना है। प्रविष्ट करे यानी कि सबमिट करे पर क्लिक करना है। ये वो डाटा सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद में आपको इसको लॉगिन करना है। लॉगिन जो आपने वहाँ पे पासवर्ड बनाया था और ये आईडी बनाई थी, ये डालनी है हमें। आईडी हम कुछ भी बना सकते हैं, यूजर नेम है ये हमारा, और पासवर्ड में जो हमने पासवर्ड डाला है वो डालेंगे और कैप्चा में कैप्चा डालकर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आपकी पूरा फॉर्म खुल जाएगा। ये 9 स्टेप में फॉर्म है। 9 के 9 स्टेप कैसे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले व्यक्ति पर्सनल डिटेल या व्यक्तिगत पर क्लिक करेंगे। अच्छा, इसके बाद क्लिक करने के बाद में कुछ फॉर्म आपको ऑलरेडी फुल हुआ मिलेगा क्योंकि हमने पीछे भरा है। सबसे पहले नाम हिंदी में डालेंगे। हिंदी में नाम डालने के लिए आपके पास, अगर आप पीसी पे इस्तेमाल कर रहे हो तो गूगल इनपुट टूल होना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप मोबाइल से भर रहे हो तो आपको हिंदी चलाना आता ही है। वैवाहिक स्थिति, अविवाहित या वैवाहिक जो भी है आप डाल देंगे। कैंडिडेट, पिता का नाम डालेंगे अंग्रेजी में और फिर हिंदी में। माता का नाम डालेंगे अंग्रेजी में और फिर हिंदी में। पिता का नाम इंग्लिश में डालेंगे और इसके बाद माता का नाम डालेंगे इंग्लिश में और फिर हिंदी में डालना है ये दोनों। हिंदी में नाम डाल दिया है। पूरी जानकारी के साथ बने रहिए। वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी देता रहूँगा। हिंदू धर्म से जो भी है आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वो डालेंगे। वर्ग चुनेंगे, आपकी कैटेगरी क्या है, सामान्य है, अनुसूचित जाति है या ओबीसी है। अगर आप जनरल चुनेंगे तो आपको कोई कास्ट सर्टिफिकेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप एससी या ओबीसी चुनेंगे तो आपको जाति प्रमाण पत्र का नंबर भरना होगा। इसके बाद क्षैतिज आरक्षण श्रेणी
इसमें आप विकलांगजन हैं तो विकलांग चुनेंगे, भूतपूर्व सैनिक यानी एक्स सर्विसमैन है, कोई आर्मी रिटायर वगैरह है तो इसे चुनेंगे। और अगर आप महिला है तो महिला पर क्लिक करेंगे, उसको आरक्षण दिया जाएगा जो भी नोटिफिकेशन में होगा। कार्यालय में आप अपना जनपद चुनेंगे, जिस जनपद में आप निवास कर रहे हैं वो जनपद चुनेंगे। जनपद चुनने के बाद में समीपस्थ कार्यालय, नज़दीकी कार्यालय अपने आप आ जाएगा। पहचान विवरण देंगे, जैसा मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, कुछ भी एक आइडेंटिटी डालेंगे इसके अंदर। पैन कार्ड का नंबर डाल देंगे। फैमिली आईडी यानी कि जो आपका राशन कार्ड नंबर है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा इसके अंदर। इसके बाद आप विदेशी रोजगार अगर आप इच्छुक है विदेश में काम करने के तो यस करेंगे, नहीं तो नो करके आपको फोटो अपलोड करना है। वीडियो को पूरा देखें, स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी दी जा रही है। फैमिली आईडी है, राशन कार्ड नंबर आधार कार्ड से लिंक है, इसलिए ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। ब्राउज पर क्लिक कर आपको फोटो अपलोड करना है। मैंने फोटो अपलोड कर दिया है। सुरक्षित पर क्लिक करेंगे। सुरक्षित पर क्लिक करने के बाद में आपकी सूचनाएं सुरक्षित हो जाएगी। इसके बाद सेकंड स्टेप पर चलते हैं। सेकंड स्टेप में आपको संपर्क पर क्लिक करना है, जहां पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी है। कॉन्टैक्ट डिटेल में आप अपना जनपद चुनेंगे, जो भी आपका जनपद है यानी कि डिस्ट्रिक्ट, उस पर क्लिक करेंगे। तहसील पर क्लिक करेंगे, जो भी तहसील है। फिर यहाँ से आपको विकास खंड चुनना है। विकास खंड यानी कि ब्लॉक, जो भी आपका ब्लॉक है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में उसके जितने भी रजिस्टर गांव हैं वे खुल जाएंगे। जिस भी गांव पर क्लिक करेंगे वो गांव आ जाएगा। अगर आपका पिन कोड इसके अंदर है तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो अन्य पे क्लिक करके पिन कोड डाल देंगे। पिन कोड डालने के बाद में आपको सुरक्षित पर क्लिक करना है। अब तीसरी स्टेप है शारीरिक। शारीरिक पे क्लिक करेंगे, जिनके फिजिकल डिटेल देनी है। यहाँ आपकी लंबाई कितनी है वो दे देंगे, वजन कितना है वो दे देंगे। ब्लड ग्रुप अगर आपको मालूम है तो ठीक है, नहीं तो उसे ब्लैंक छोड़ देंगे। ब्लड ग्रुप कोई भी दे देंगे जो भी आपको मालूम हो, जो आपका होगा। दृष्टि सामान्य है तो ठीक है, सामान्य पे क्लिक करेंगे। अगर चश्मा लगा हुआ है तो उस पर क्लिक करेंगे, चश्मा लेंस पर। आप अगर विकलांग कैंडिडेट है तो नेत्रहीन, अंधा, ब्लाइंड या विकलांग और कोई भी टाइप का हो सकता है, उसकी डिटेल भरनी होगी हमें यहाँ। अगर नहीं है तो नहीं पे क्लिक करके सुरक्षित करे पर क्लिक करेंगे। ये हमें प्रमाण पत्र भी देना होगा अगर हमें यस करना है विकलांगता का। सुरक्षित पर क्लिक करेंगे। अब हमें चौथी स्टेप को क्लियर करना होगा, शैक्षिक जानकारी। अपनी एजुकेशन डिटेल जैसे 10वीं, 12वीं, ITI, पॉलिटेक्निक, ट्रिपल-C, ग्रेजुएशन, कुछ भी आपने किया हुआ है सब डिटेल यहाँ पर फिल कर सकते हैं। स्नातक, परास्नातक, कुछ भी आपने किया हुआ है सब कुछ यहाँ फिल कर सकते हैं। सबसे पहले 10वीं की डिटेल फिल करेंगे। हाई स्कूल पर क्लिक करेंगे। कला, विज्ञान, जिस भी साइड से आपने 10वीं की है वो साइड चुनेंगे। शिक्षा का स्तर, शिक्षा के स्तर में जैसे ही क्लिक करेंगे आपको डिटेल मिलेगी। हाई स्कूल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें जो भी हमने 10वीं में विषय पढ़े हुए हैं उन पर क्लिक करेंगे। से आपकी मार्कशीट पे है, आप यहाँ से चुन लेना। मैंने 6 के 6 विषय डाल दिए हैं।
शिक्षा का माध्यम क्या रहा हुआ है, हिंदी या अंग्रेजी, वो यहाँ से चुन लेंगे। कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। राज्य, किस राज्य से आपने 10वीं की है वो राज्य चुनेंगे। बोर्ड, किस बोर्ड से आपने 10वीं की है वो बोर्ड चुनेंगे। सीबीएसई है, यूपी बोर्ड है, या अदर बोर्ड है कोई। बहुत सारे बोर्ड है इसके अंदर, उत्तर प्रदेश के सारे के सारे बोर्ड हैं, वो यहाँ से चुन लेंगे। इसके बाद संस्थान, यानी कि किस स्कूल से आपने 10वीं की है उस स्कूल का नाम यहाँ डालना है। स्कूल का नाम डालने के बाद में पाठ्यक्रम की प्रकृति चुनेंगे। फुल टाइम, पार्ट टाइम। फुल टाइम ही की है, मोस्टली सभी फुल टाइम ही करते हैं 10वीं, तो 10वीं तो होती नहीं। जो प्राइवेट है वो है पार्ट टाइम। प्रमाण पत्र संख्या, 10वीं की प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पर डालेंगे जो मार्कशीट पर पड़ी होती है। इसके बाद शिक्षा का प्रकार चुनेंगे, पूर्ण कर ली है या फिलहाल 10वीं में है। उसकी मार्कशीट की डेट जो कि एक कोने में पड़ी रहती है वो डालनी होगी यहाँ। 10वीं किस पास ईयर में की है। प्रतिशत या ग्रेड में पास की है, प्रतिशत में ही है वैसे तो सभी की। मैक्सिमम मार्क और मार्क ऑफ डेंट दोनों डालकर सुरक्षित करे पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ 12वीं की डिटेल या ITI जो भी आपने की हुई है उसकी डिटेल डालनी है। शैक्षिक पर दोबारा क्लिक करना है हमें। दोबारा क्लिक करने के बाद में इंटर पर क्लिक करेंगे क्योंकि हमें इंटर की डिटेल फिल करनी है। नई शैक्षिक योग्यता पर जोड़े पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने जो है साइंस स्ट्रीम से की है या आर्ट से की है या कॉमर्स से की है वो भी वर्ग स्ट्रीम में चुना जाएगा। कला या साइंस जो भी हमें चुननी है वो चुन लेंगे। इंटरमीडिएट कला, फिर इसके सब्जेक्ट भर देंगे। शिक्षा का माध्यम हिंदी या इंग्लिश जो भी है आपने वो चुन लेना है। राज्य चुनेंगे, बोर्ड चुनेंगे, जिस बोर्ड से की है 12वीं वो बोर्ड चुन लेंगे। स्कूल का नाम जो भी हमने जिस भी स्कूल से इंटर की है उस स्कूल का नाम डाल देंगे। यहाँ पे भी एजुकेशन डिटेल जो है वो अच्छे से फिल करनी है क्योंकि जो वैकेंसी है जहाँ पे आप अप्लाई करोगे आउटसोर्सिंग की वो सब इन्हीं के ऊपर डिपेंड होती है। यहाँ से जो भी एजुकेशन डिटेल फिल करेंगे वो उसी के ऊपर डिपेंड होकर वहाँ पे आवेदन खुलेगा। प्रमाण पत्र संख्या डालेंगे। इसके बाद शिक्षा का परिकार पूर्ण है या इंटर में पढ़ रहा है कैंडिडेट, पूर्ण है तो पूर्ण पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ महीना और पासिंग ईयर देनी होगी इंटर की। उसके बाद प्रतिशत पर क्लिक करेंगे या ग्रेड से है तो ग्रेड पर क्लिक करेंगे। मैक्सिमम मार्क पूर्णांक यानी कि कितने हैं 500 और पूर्णांक यानी कि मार्क कितने हैं एंटर में वो फिल कर देंगे और सुरक्षित पर क्लिक करेंगे। हमारी सूचनाएं सुरक्षित हो गई है। इसके बाद भाषा का ज्ञान, आपको कौन कौन सी भाषा आती है, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, जो भी आपका लैंग्वेज आती है वो लैंग्वेज यहाँ से बोलना, लिखना और पढ़ना सब पर चेक मार्क लगा देंगे। आपको अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय भाषा आती है तो उस पर चेक मार्क लगा देंगे, जैसा जैपनीज या चाइनीज तो उस पर चेक मार्क लगाएंगे। सुरक्षित पर क्लिक करेंगे, आपकी भाषा सुरक्षित हो जाएगी। इसके बाद कौशल पर आती है। कौशल अगर आपके पास कोई है तो उसे चुनेंगे, नहीं तो नहीं पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। जैसे कौशल, जैसे कोई डॉक्टर है, इलेक्ट्रिशियन है, टेलर है, इस तरह का कोई कौशल हो आपके पास में तो उसे चुन लेंगे। देखो ये कौशल बहुत सारे हैं इसके अंदर, आपके पास अगर कोई कौशल है तो आप चुन सकते हो। या चूल्हा रिपेयर, घर पर फिटनेस प्रशिक्षक, खेल का सामान बनाने एवं प्रशिक्षण संबंधित कार्य, कोई भी कौशल आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास कौशल नहीं है तो आप नहीं पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे।
फिर आता है कार्य अनुभव। अगर आपके पास किसी चीज़ का एक्सपीरियंस है, किसी भी जैसे कोई डॉक्टरी का या जो है इलेक्ट्रीशियन का, किसी भी तरीके का कोई भी एक्सपीरियंस है, आप यहाँ से डाल सकते हैं उसकी पूर्ण डिटेल। कुल कितने वर्ष का अनुभव है, पद नाम क्या है, यानी कि किस पद पर कार्य कर रहे हो, नियोजक का प्रकार क्या है, सब यहाँ से फिल करना होगा। अगर ये आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप इसे जो है नहीं करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर आती है वरीयताएं। आप किन जॉब के इच्छुक है, किस किस डिपार्टमेंट में, क्षेत्र चुनना होगा हमें यहाँ से। जैसे आपको कागज उद्योग है, असंगठित उद्योग है, अगर आप चालक है तो इसे चुनेंगे, अर्धचालक इलेक्ट्रीशियन है तो इसे चुनेंगे, इंटरनेट का काम करना चाहते हैं तो इसे चुनेंगे। तो ये सारे जो है क्षेत्र है, आप जिसमें भी इच्छुक हो नौकरी करने के, वो यहाँ से चुन सकते हैं। कोई भी चुन ले, एक भी चुन सकते हैं, 10 भी चुन सकते हैं, या सारे भी चुन सकते हैं। नौकरी की इच्छा आप केंद्र सरकार में करना चाहते हैं, राज्य सरकार में करना चाहते हैं, या प्राइवेट करना चाहते हैं, या समस्त पर क्लिक कर देंगे। इसका सबसे अच्छा ऑप्शन है समस्त पर क्लिक करेंगे। आप पार्ट टाइम में रुचि रखते हैं तो पार्ट टाइम में रुचि पे हाँ कर देंगे, नहीं तो ना कर देंगे। आपकी वेतन सीमा प्रति माह आप कितने इच्छुक है, 10 से 20 हज़ार रुपये के आसपास या उससे ज़्यादा। आप अपने ज़िले से बाहर करने के भी इच्छुक है नौकरी, हाँ बिल्कुल, आप इसमें से चुन लेंगे इच्छित स्थान अपने देश में या अपने प्रदेश में। ये आपकी पूरी पूरी डिटेल फिल हो गई है, 9 स्टेप। अब यहाँ पर मैं सहमत हूँ पर क्लिक करने के बाद में सुरक्षित पर क्लिक करना होगा। वापस जाए, इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद में आपकी पूरी पूरी सूचनाएं सारी फिल हो गई हैं। 2 हमने छोड़ दी थी इसलिए रेड है ये। 9 घोषणा पर क्लिक करने के बाद में आपको प्रोफाइल प्रिंट करे पर क्लिक करना होगा अगर आपको क्लिक करनी है, नहीं तो X10 रिपोर्ट प्रिंट, ये है सबसे। रोजगार पंजीकरण आपका इसी से होगा। ये अगर आपके पास है तो रोजगार पंजीकरण है, ये आपका रोजगार पंजीकरण हो गया है। आपको प्रिंट करना है इसको। इसमें आपकी पंजीकरण संख्या और यूनिक जॉब सीकर संख्या 2 होगी, और आपका नाम और जन्म तिथि, किस डेट में आपने से अप्लाई किया है वो, और आपकी एजुकेशन डिटेल क्या है, और आपकी श्रेणी क्या है, SC OBC या जनरल, वो सब आपको उस पर मिलेगी। और एक इसके अंदर नवीनीकरण का विवरण होगा। इसे नवीनीकरण भी करवाना बहुत जरूरी होता है। किस डेट से किस डेट के बीच में से नवीनीकरण करवाना है, वो सब X10 फाइल पर ही होता है, वो करवाना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद आउटसोर्स आवेदित में आवेदन करना होगा, या रोजगार मेला या सरकारी नौकरी। जो रोजगार मेला लगते हैं हर एक जिले में लगती है, ये रोजगार मेला के लिए भी इनसे आवेदन होगा। और आउटसोर्स नौकरी यानी कि जो संविदा पर वैकेंसी निकलती है उनके लिए भी इनसे आवेदन होगा। किसी भी एक फिल्टर पर क्लिक करेंगे या शैक्षिक योग्यता जैसे पर क्लिक करके खोजेंगे तो आपके एजुकेशन के हिसाब से जो भी वैकेंसी निकली हुई है वो सब यहाँ पे शो कर देगा। इसके बाद लॉग आउट कर देंगे।